warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 9th, we are studying history and our topic is new traders, new employments and new service. जैसे कि आपको पता है, कल हम बात कर रहे थे ये जो फॉरेस्ट एक्ट लग गए, जो फॉरेस्ट लॉ जो इम्प्लीमेंट हो गए, जो बरतानिया ने हिंदुस्तान पे कॉलोनियल पीरियड के दौरान लगा दे, उससे क्या हुआ, जो मोड ऑफ कल्टीवेशन था, जो कल्टीवेशन करने का तरीका था, उस पर भी कदगन लगा दी गई। वो भी जो ट्रेडिशनल लोग थे, जो फॉरेस्ट वाले थे, फॉरेस्ट सोसाइटीज थी या विलेजर्स जो थे, उनको वो मोड ऑफ कल्टीवेशन जो था वो चेंज करना पड़ा। इसी तरह जो हमने कल पढ़ा हंटिंग का पैसा, यानी कि हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वो भी जब उस पर बैन लग गई फॉरेस्ट एक्ट्स की वजह से, तो उनको भी वो जो रोजगार का तरीका था, रोजी रोटी कमाने का तरीका था, वो भी तब्दील करना पड़ा। अब जब इन चीजों पर बैन लग गई, अब ये नए नए तरीके तजारत के, नौकरियों के या जो सर्विसेज है वो ढूंढने लगे। इस जमीन में क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग थे, उनके जो पुराने जो ट्रेडिशनल जॉब्स थे, जो ट्रेडिशनल वर्कर्स थे, उन्हें वो छोड़ने पड़े, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो कवानीन लाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल, एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया। उसकी वजह से क्या हुआ, अब लोगों ने जो इन फॉरेस्ट में काम कर रहे थे, चाहे वो कल्टीवेशन के लिहाज से थे या हंटिंग के लिहाज से थे, इन्होंने अपने जो प्रोफेशनल्स थे वो चेंज करना शुरू कर दिए। अब ये नए नए तरीकों की तरफ आ गए। अब यानी कि ये जो पहले हम ट्रेड की बात करेंगे, ट्रेड की वजह से क्या, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए नए मौके मिल गए, नई नई तजारतों में। उसकी वजह से क्या, सम गेट मोर बेनिफिटेड while others lose the previous benefits। जो नए लोग, जो इस नई तजारत में लोग आ रहे थे, उसमें से बहुत सारों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जो लोग पीछे से फायदे में थे, अपने जो ट्रेडिशनल तरीकों से फायदे में थे, अपने ट्रेडिशनल वर्क की वजह से जो फायदे में थे, वो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस ट्रेड में कामयाब नहीं हो सके और उन्हें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बल्कि जितने भी कॉलोनियल इलाके थे बरतानिया के उस वक्त, यानी कि अक्रॉस द वर्ल्ड, उन तमाम जगहों पे यही हुआ कि बरतानिया ने जब इन कॉलोनियल इलाकों में फॉरेस्ट्स का कंट्रोल किया, तो जो फॉरेस्ट्स में रहने वाले लोग थे, उन्हें अपने प्रोफेशनल्स, उन्हें अपने वर्कर्स, उन्हें अपने लाइवलीहुड के जो कमाने के जो तरीके थे, वो इन्हें तब्दील करने पड़े। और जो नया बिजनेस, यानी कि स्पेशली इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो आगे तिजारत कर रहे थे, कुछ लोगों को फायदा मिला, कुछ लोगों को निराश आया, लेकिन जो पहले तरीके से बहुत सारे लोग जो उनके पास फायदा था, जिनके पास फाइनेंस है, उनमें से कुछ लोगों को लॉस हुआ। और ये प्रोसेस थ्रू आउट वर्ल्ड चली, यानी कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं ऐसा हुआ, बल्कि पूरे दुनिया में ऐसा हुआ। इसी जमीन में हम बात करेंगे कि जब हम देखते हैं मिड 19th सेंचुरी की बात करेंगे, किसकी करेंगे, मिड 19th सेंचुरी की बात करेंगे। मिड 19th, जब दुनिया में किसकी रबर की डिमांड बढ़ गई, डिमांड ऑफ रबर, जब दुनिया में रबर की डिमांड बढ़ गई, जो लोग साउथ अमेरिका के अमेज़न इलाके के लोग थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कल्टीवेशन में उन्होंने मैनिया की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी और उन्होंने लेटेक्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया फॉर मेकिंग रबर्स। यानी कि उन्होंने जो अपना तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका था इनका, जो फॉरेस्ट सोसाइटी यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे जो तिजारत करते थे या बाकी फॉरेस्ट में जो काम करते थे,
अब जब इन्हें लगा कि वर्ल्ड में किसकी डिमांड है, रबर की डिमांड है, तो इन्होंने ये मैनुअल प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, मैनुअल कल्टीवेशन शुरू कर दी। और इन्होंने लेटेक्स एक किस्म का गम है या एक किस्म का सैप है जो हम दरख्तों से निकालते हैं, जो रबर बनाने के काम आता है, तो वो निकालना शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने इन्हीं की बिजनेस स्टार्ट कर दी। ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो पहले वाले हमारे ट्रेडिशनल प्रोफेशनल थे, ट्रेडिशनल जॉबर्स थे या ट्रेडिशनल प्रोफेशनल्स थे, वो हमने छोड़ दिए। दे वर लीव्ड और दे गॉट डिसेंडेंट। उनका जो नंबर था उन कौमों में वो कम होता हो गया। इसी असना में अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तानी लोग जो हैं ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने में। और हिंदुस्तान में अगर हम हिंदुस्तान की तवारीख में नजर डालेंगे, कहा जाता है कि मिडिवल पीरियड से ही, कब से, मिडिवल पीरियड से ही हिंदुस्तान वाले इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रेड कर रहे थे, जिसमें इन्हें ये एलिफेंट्स की ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा हाइड्स, हॉर्न्स, कोकोन्स, आइवरी, बम्बू, स्पाइस। यानी कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान की तवारीख में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो इसके शवाहिद कहां से मिलते थे, मिडिवल पीरियड से ही मिलते थे। और जब बरतानिया हुकूमत की वजह से ये चीजें सामने आई, फॉरेस्ट पे बैन लग गई दोनों तरीके से, एज फार कल्टीवेशन इज कंसर्न्ड, एज फार हंटिंग इज कंसर्न्ड। और जो लोकल्स थे उन्हें फॉरेस्ट का जो इस्तेमाल था उसकी यूज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो हिंदुस्तान वालों ने फिर एक बार इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ये जो सेल थी यानी कि ट्रेड थी, ये फिर से एक बार स्टार्ट किया, ताकि इनके जो पहले वाले ट्रेडिशनल प्रोफेशंस है उनको तब्दील किया जाए और जो न्यू प्रोफेशंस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है या न्यू एम्प्लॉयमेंट या न्यू टाइप ऑफ सर्विस है उनको अपनाया जाए। और ये जो ट्रेड था, इट वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ, ये जो ट्रेड था इसने क्या हुआ, इसको रेगुलेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि इस ट्रेड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर थी, इस पे बाज़ाब्ता बरताने वाले टैक्स लगाते थे, बरताने वाले इसकी बाज़ाब्ता इस पे नजर रखे हुए थे। और बरताने वाले ने क्या किया, बरताने वाले ने ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है उन्होंने इसका जो सोल राइट था वो बरतानिया किनको दिया, ब्रिटिश कंपनीज को और ब्रिटिश फैक्ट्रीज को, कंपनीज और फैक्ट्रीज। यानी कि यहाँ पे भी जो हिंदुस्तान वाले थे, यहाँ हिंदुस्तान के लोग जो थे, अब वो चाहते थे कि हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ही अपना काम करना चाहते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ही तिजारत शुरू करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग के जो सोल राइटर्स थे ये बरतानिया वालों ने अपने कंपनीज और अपने फैक्ट्रीज को दे दिए। इवन के ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड, ग्रेजिंग एंड हंटिंग फॉर लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से लोगों पे बहुत सारे मुश्किलात आ गई। अगर हम इस जमाने में बात करेंगे जो यहाँ जो लोकल कम्युनिटीज थी, नोमैडिक कम्युनिटीज थी, जिनमें कौन से आ रहे हैं, कोरवा आ रहे हैं, करछा आ रहे हैं, यहाँ यारोपुला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, इन ये क्या थी, ये लोकल नोमैडिक कम्युनिटीज थी, लोकल
नोमैडिक कम्युनिटी थी, जो फॉरेस्ट्स पे इनका जो लाइवलीहुड था वो फॉरेस्ट्स पे ही था, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, यानी कि इनका रोजी रोटी का कमाने का जो तरीका था वो खत्म हो गया इस बैन के साथ ही। और कुछ जो ट्राइब्स थे इनको क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से अब जाना जाता था। Some tribes began to be called as criminal tribes and was forced to work in factories. और इन कम्युनिटीज के जो बंदे थे उन्हें जबरदस्ती कहां पे काम में लिया जाता था, फैक्ट्रीज में काम के लिए जाया, वायर वर्किंग कंडीशंस वायर बैड, वर्किंग कंडीशंस वायर बैड एंड वेजेस वायर लो, वेजेस वायर लो, यानी कि इन्हें जबरदस्ती फैक्ट्री में काम के लिए लिया जाता था। वहां जो काम करने के हालात थे सेहत के लिहाज से भी अच्छे नहीं थे और इन्हें वहां कम मजदूरी दी जाती थी। इसका मतलब ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज जो थे, ये जो न्यू एम्प्लॉयमेंट्स जो थे या न्यू सर्विस जो थे, इनमें जो ये मौके इनको मिल रहे थे ये हर जगह एक जैसे नहीं थे या हर जगह सब लोगों के लिए मौजूद नहीं थे। कहीं न कहीं इनमें इन लोगों के लिए खदशात थे और इनके जो बेसिक रोजी रोटी कमाने के जो तरीके थे वो खत्म हो गए थे और ये नई अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, नए मौके जो मिल रहे थे, ये इनके काम करने के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस जमाने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा और बाद में यही नुकसान की वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या स्टार्ट किया, रेबेलियन स्टार्ट किया। क्या किया? बरतानी हुकूमत के खिलाफ रेबेलियन स्टार्ट किया, बगावत स्टार्ट की। अब इंशाल्लाह इस बगावत के बारे में कल हम बात करेंगे, कहाँ पे कौन से तरीके से कौन सी बगावत, क्या बरतानिया हुकूमत के खिलाफ कौन सी नाराजगी जाहिर हुई। फिलहाल हमने आज बात की ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट और न्यू सर्विसेज की। इनमें जितने भी मौके मिले ये सब लोगों के लिए, फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए या विलेज डेवलपर्स के लिए एक जैसे नहीं थे और बहुत सारे लोगों को अपने रोजगार कमाने के तरीकों से हाथ धोना पड़ा। बाकी वसल्लम।